खुद पता है कि हमारे यहाँ पर टैक्स जमा ही नहीं होता, टैक्स जो है हमारा इकट्ठा ही नहीं होता, कलेक्ट ही नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो अब देखें ना, टेक्नोलॉजी उनकी कहाँ चली गई है। वो तो हमारे से काफ़ी पीछे थे, अब वो 20 साल आगे चले गए हैं। तो हमें वहाँ जाने में मुझे लगता है क़यामत के बाद ही फिर वो चला जाएगा। लेकिन वहाँ के लोग जो है ना वो स्टडी की तरफ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ पे बिल नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। जो सच है वो कहना चाहिए। सूरज की एक गिरफ्त में, यानी एक टारगेट, एक मिशन जो उसका सेट किया गया है, वो उसी जगह पे रहते हुए वो सूरज को ऑब्जर्व करेगा। खुद काम करना नहीं चाहते। आप मुझे बताएं कि हमने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया है? दोनों हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया वाले भी उतनी मोहब्बत करते हैं, हमारा कल्चर एक है। हमारे जो ये बॉर्डर है ना, इनका मसला है और किसी चीज़ का मसला नहीं है। उधर गरीबी भी कम हुई है, उधर लोगों की जॉब्स भी मिली हैं जो ज़रूरतमंद है। हर एक चीज़, तालीम उधर सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। IT सेक्टर देख लें आप उधर वो देख लें, ऑटोमोबाइल देख लें, उनकी इंडस्ट्रीज़ अपनी बन गई हैं। हर चीज़ मेड इन इंडिया हो गई है। तो मेड इन पाकिस्तान तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। मेहमान नवाज तो आप नो डाउट के इस टाइम मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया ज़्यादा बेटर नज़र आता है। उसकी वजह ये है, पाकिस्तान में क्राइसिस बहुत चल रहे हैं। लोग मेहमान नवाज से ना आजकल डरते हैं कि आपका जो टैलेंट होता है ना, जो आपकी इंटेलिजेंस होती है, आपका IQ होता है, वो ओनली 20% आपको पे ऑफ कर सकता है। बाकी का जो 80% है ना, वो आपकी हार्डवर्क ने आपको पे करना है। टैलेंट आप रख लो, टैलेंट का आपने चार डालना है। 5 से 6 माह के अंदर 8 से 9 लाख लोग जो है वो पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं। आई लव यू पे पहुंचना चाह रहा है, मुझे तो नहीं लगता सूरज पे पहुंचेगा। के हवाले से अगर बात की जाए, समाजी और अखलाकी खूबसूरती के हवाले से क्या समझते हैं, इंडिया वाले आगे हैं या पाकिस्तान? नहीं, मुझे तो लगता है इंडिया वाले आगे। आप पाकिस्तान की तो बात ही ना करें, पाकिस्तान आप ज़मीन पे स्टैंड करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जितना जिसका जुगाड़ लगता है ना, वो लगा लेता है। 100 साल हमसे आगे है, हम माने या ना माने, इंडिया हमसे 100 साल आगे है। बस हमारी ये गफलतें हैं। यार देखिए, उनके लिए एक आम सी बात है, क्योंकि वो मेहनती हैं। जो मेहनत करता है वो आगे चला जाता है। आवाम को रिलीफ है, सड़कें बंद हैं, और उसके अलावा आवाम को ये रिलीफ है कि जो टैक्सेस जो टीम के ऊपर खर्चे हो रहे हैं, वो भी हमें हमारे पे टैक्सेस डालेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम सर इजाज़ रियाज। मेरा नाम शाहिद। जुनेद जब्बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू हुरैरा है। सिद्रा। इंडिया जो है वो चांद के बाद सूरज पे गिरफ्त करने के बारे में सोच रहा है, और हम पाकिस्तानी अवाम अभी तक बिल्लों और तेल को रो रहे हैं। क्या रीज़न है इसमें? रीज़न हमारा कसूर है। हम लोग जो है ना खुद काम करना नहीं चाहते। आप मुझे बताएं कि हमने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया है? 76 साल आपकी एज होगी, आई थिंक 20+ तो होंगे ना आप। आपने 20 सालों में पाकिस्तान के लिए कुछ किया है? खुद से सवाल करके पूछें, किया है कुछ? बताएं, जवाब दें। मैंने भी नहीं किया। इसी तरह से आप जिससे मर्जी पूछ लेंगे, मुझसे पूछेंगे आपके इंडिया वालों की जितनी पब्लिक थी उन्होंने क्या किया है? उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है ना। उनकी IT देख लें, वो हाई क्लास है, अपर क्लास है, वो IT हब बन गया। उनकी एजुकेशन देख लें, उनका लिटरेसी रेट कितना ऊपर चला गया है। आप उनकी कोई भी मेडिकल फील्ड उठा के देख लें, इंडिया इज कोई भी फील्ड देखे, अगर आगे हैं तो उन्हें सपोर्ट भी तो हुकूमत कर रही है ना। हमारा क्या रीज़न है यार? हुकूमत सपोर्ट कब करेगी? हम आप लोगों की आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर कोई पता नहीं मुझे कह रहा था कि इंडिया ना अपने कुछ इलाकों के अंदर ना फ्री वाईफाई दे रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि अच्छा, लाइक पाकिस्तान ना ये डिज़र्व नहीं करता कि उनको फ्री वाईफाई दिया जाए। आप देखें यहाँ मार्केट में फॉर एग्जांपल फ्री वाईफाई हो जाए, यहाँ से तो घर किसी ने नहीं जाना उठ के। हमारी अपनी करम ऐसे नहीं है कि हमें जो है ना वो दिया जाए। आपने हुकूमत को कोई प्रिविलेज दिया है? हमारा जहाँ पे टैक्स बचता होगा ना, हम वहाँ पे बचा लेंगे भाई। हम लोगों ने नहीं देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ, जहाँ पर मेरा वो बस चलेगा ना कि मैं कुंडी लगा के बिजली इस्तेमाल करूँ तो बिल दवाई ना, वहाँ मैं कर लूँगी भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मुझे नहीं पता हम लोगों में से कितने लोग, आपको खुद पता है कि हमारे यहाँ पर टैक्स जमा ही नहीं होता, टैक्स जो है हमारा इकट्ठा ही नहीं होता, कलेक्ट ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे अवाम ही भाई, जिसने टैक्स देना है, जिसकी बड़ी कंपनी है जो टैक्स दे सकता है, वो एक और छोटी बिजनेस इन्वेस्टमेंट NGOs बना लेते हैं। दिस इज़ रिडिक्युलस आई थिंक। मेरे ख्याल में हम सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, और ये तो लिखी पढ़ी बात है। सियाने कहते हैं कि जैसी अवाम होगी वैसा राजा होगा। तो जब अवाम के अपने कर्म नहीं अच्छे, अवाम की अपनी करतूतें नहीं अच्छी, तो कैसे राजा जो है उनका, कैसे हुक्मरान जो है वो उनका अच्छा एक पारसा लीडर होगा? आप कैसे समझ सकते हैं? आप खुद अपने अंदर झांकें, आपको सारी गलतियां जितनी पाकिस्तान में ना एक अंदर से मिलेगी आपके। हम लोगों ने ऑनलाइन सेशन की तरफ गए जब ये कोरोना वाला मामला हुआ, उसके बाद जी जितने मर्जी स्टूडेंट से पूछ लो, सबको मौत पड़ी कि कैंपस जाके क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी, जाके पेपर भी देने पड़ेंगे, चीटिंग भी नहीं होनी। मतलब
कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जितना जिसका जुगाड़ लगता है ना वो लगा लेता है। तो आप अपने बारे में सोचें। मैं ये नहीं कहती कि मुल्क को झाड़ू पोछा करना शुरू कर दो पूरे मुल्क को, और यार कुछ इस तरह का करना शुरू कर दो, पेंट कर दो पूरे मुल्क को, मुल्क के लिए आप खिदमत करें। आप अपने लिए कुछ ऐसा करो जिससे आप खुद पर प्राउड हो। जब आप अपने ऊपर कुछ भी ऐसा करोगे कि आप अपने ऊपर प्राउड हो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप खुद कमा रहे हो, खुद खा रहे हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, इसी तरह से चलते जाओ। हमारी 24 करोड़ आवाम जब इस तरह का अपने ऊपर प्राउड फील करेगी, अपने लिए करेगी, मुल्क के लिए तो आप फिर भी नहीं कुछ कर रहे ना, अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को बना रहे हो। आप अपने आप को बनाओगे, मुल्क खुद ब खुद बन जाएगा। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, इंडिया स्ट्रगल इतना। यार ये गलत बात है। टैलेंट जो है ना, मेरी टीचर थी उर्दू की स्कूल में, मुझे उनकी एक बात आज भी याद है कि आपका जो टैलेंट होता है ना, जो आपकी इंटेलिजेंस होती है, आपका IQ होता है, वो ओनली 20% आपको पे ऑफ कर सकता है। बाकी का जो 80% है ना, वो आपकी हार्डवर्क ने आपको पे करना है। टैलेंट आप रख लो, टैलेंट का आपने चार डालना है। आप क्या कर लेंगे टैलेंट का? आपका मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास इतना टैलेंट है, मैं रात को बुर्ज खलीफा बना लूँ। मैंने जब बनाया ही नहीं तो फिर क्या करूँगी मैं उस टैलेंट का? आपने हार्डवर्क किया ही नहीं, आपने उसको पॉलिश ही नहीं किया, आपने अपने टैलेंट को पॉलिश ही नहीं किया, तो आपका टैलेंट किसी काम का नहीं है मेरा भाई। फिर आप उसका चार डालो, आप उसको फ्रेम करा के कमरे में लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आप मुझे ये बताएं कि इंडिया इतना स्ट्रगल कर चुका है, बहुत दिन दहाड़े आगे चला जा रहा है, टेक्नोलॉजी के हवाले से वो आगे है, चांद से बाद अब वो सूरज के बारे में सोच रहे हैं, उस पर गिरफ्त करने के बारे में आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान कहाँ स्टैंड है? इंडिया की ना एक मूवी थी चक दे इंडिया, उसमें हॉकी के बारे में एक मूवी थी, लड़कियां खेल रही थी। वो लड़कियां उन्होंने ना एक उनका कोच था, उसने लड़कियां इकट्ठी की, उनको ट्रेन किया, उनको सिखाया, उनको टफ़ टाइम दिया, सारा कुछ किया, एट दी एंड उसको रिज़ल्ट मिला। हमारे यहाँ पे टफ़ टाइम नहीं है। आपको पता है मेरी जो बहन है बड़ी, वो मुझसे 10 साल बड़ी है, जो किताब उसने 9वीं क्लास में पढ़ी थी, सेम किताब मैं पढ़ के पास हुई हूँ। तो आप कैसे आपको कैसे लगता है कि हम कुछ नया ईजाद कर लेंगे? मेरा दिमाग तो वही पढ़ा है जो मेरी बड़ी बहन ने पढ़ा था, तो कहाँ से इनोवेशन आएगी? कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में निसाब की चेंजिंग तो आवाम नहीं कर सकती ना। आवाम नहीं कर सकती, लेकिन आवाम जो है इस चीज़ को एटलीस्ट पिंच तो कर सकती है ना। आवाम ये नहीं कर सकती। आवाम अपने टैलेंट, ठीक है आप में जी फुटबॉल का टैलेंट है, ठीक है, हमारे यहाँ पर ग्राउंड सबसे पहली दर्शगा होती है माँ, ठीक है, आप माँ की गोद से सीखते हैं। हमारे यहाँ पर कितने आप मुझे बताएं कि कोचिंग सेंटर्स हैं जो ये बताएं कि बच्चों की ग्रूमिंग कैसी करनी है? बताएं। आपने अपने आसपास कहीं देखा है कि ऐसा हो रहा हो कि एक माँ है वो जब एक्सपेक्ट कर रही होती है बेबी को, तो वो किसी ऐसे सेंटर जाके कुछ क्लासेस ले रही हो कि बच्चे को किस तरह से ग्रूम करना है? देखा है आप? गदर 2 में ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा सनी देओल का डायलॉग, ठीक है, उसका डायलॉग है ये कि कटोरा लेकर फिरोगे फिर भी। आप देखो यार, आपकी TRP किस चीज़ से आती है? एक चैनल है या एक TV है या एक ड्रामा है, TRP किस चीज़ से आती है? जब तक आप मसाला नहीं ना डालोगे, बिरयानी के अंदर मसाला नहीं डाला, सालन के अंदर मसाला नहीं डाला, यार दाल चावल में मसाला नहीं डाला, तो आपको मज़ा नहीं आएगा उस, चाहे वो जो मर्ज़ी है, ठीक है। आप लोग को ये समझ ही नहीं आ रही यार, वो मूवी बना रहे हैं अपनी, उन्होंने TRP जितनी लेनी थी वो ले गई, वो छप्पड़ फाड़ चुकी, ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, ठीक है, उसने बाहुबली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। आप इस चीज़ को, माइंडसेट को समझो कि अगला बंदा जो मर्ज़ी बोल रहा है ना, जो मर्ज़ी कह रहा है, वो एक मूवी में कह रहा है, ठीक है। उसने तो अपनी TRP के लिए उन्होंने मूवी बनाई क्यों, इन्वेस्ट क्यों किया है? पैसे आए। अब उन्होंने तो इमोशनल साइड को टच करना ही करना है। आप लोग वैसे ही दिमाग, आप लोग अपना खून वैसे साड़ी जा रहे हो यार। आप लोग एक मूवी बनाओ, उसमें आप लोग इंडिया के बारे में बोल दो, इसमें क्या जाता है? लास्ट में कोई सीन नहीं है। आप लोग ग्राउंड रियलिटीज़ को फोकस करो। आप ये फोकस करो कि हमारे यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर मांग रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे आइसक्रीम की गाड़ियों तक, वो क्या कहते हैं, चाइल्ड लेबर आप देख लो, कितना बड़ा इशू है। हमारे बच्चों को पढ़ाई तक रसाई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है जिसको हमारी आवाम जो है वो सोचती नहीं है, जिसको हमारे लोग जो है वो समझते नहीं हैं। 64% हमारी पॉपुलेशन जो है वो यंगस्टर्स हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। इस चीज़ का ख्याल करें। देखें, आप एजुकेशन को बेस्ट कर लें, आप बेस्ट है। पाकिस्तानियों को मैसेज दूंगी कि पाकिस्तान आपका है, अगर आप उसको पॉलिश नहीं करेंगे, पॉलिश नहीं हो सकता, ठीक है। आप अपने आप को सुधारें, आप अपने आप में सुधार लेके आए, आप ऐसे बने। यार ये हमारे इस्लाम में है, एक मुस्लिम कंट्री कहते हैं हम खुद को, लेकिन यहाँ इस्लाम नहीं है मेरा भाई, ठीक है। हम अपने आप को मुस्लिम कंट्री कहते हैं। आप कहें इस चीज़ को कि हमारे इस्लाम में है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से दूसरे लोग
महफूज हों, लेकिन क्या ऐसा है यहाँ पे? एथिकली हम लोग इतने गिर चुके हैं कि मुझे शर्म आती है। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि आप अपने अंदर एक बेहतरी लाएं, अपने आप को ऐसा बनाएं कि दूसरी आवाम जो है वो आपसे महफूज हो, तो आप ग्रो कर जाएंगे, आराम से ग्रो कर जाएंगे, कोई मसला नहीं। ग्रो करने में क्या है यार? तो रीज़न क्या है? पाकिस्तान एक दिन पहले बने, वो बाद में बने, इसके बावजूद वो पाकिस्तान से कई गुना आ गया है। देखिए मेरी बात सुने, वहाँ के लोग जो है ना वो स्टडी की तरफ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ पे बिल नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। जो सच है वो कहना चाहिए। हम इन्हीं चक्रों में पड़ गए हैं। कायदे आज़म के बाद हमें ऐसा कोई लीडर नहीं अभी तक मिला। एक आया बेचारा, वो जेल में पड़ा हुआ है, जो हमें सीधी लाइन में लेके जाता। हम कहते हैं जमहूरियत है, वो तो है ही नहीं, आपको भी पता है। तो बात यह है कि जब आप एक बच्चा सुबह ट्यूशन या स्कूल जाता है, वो टीचर उसे समझाती है, पढ़ाती है, वो वापस आता है, घर आता है, उसे घर आने से पहले तक वो याद होता है। लेकिन जब वो घर आके अंदर रूम में आता है तो आगे उसके माँ बाप आपस में कह रहे होते हैं आटा नहीं है, चीनी नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। वो बच्चा कहता है यार मेरे घर के इतने हालात ख़राब हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने माँ बाप का सहारा बनूं। वो स्टडी को छोड़ के कहता है चल मैं 2000 रुपये मुझे जो मिलते हैं मैं वो कर लूँ। हम यहाँ से आके मार खा रहे हैं। वो लोग ऐसे नहीं हैं, वो स्टडी पे काम कर रहे हैं, हमसे बहुत ज़्यादा आगे। और ये तो अल्लाह का भी फरमान है कि जो इल्म वाला है ना वो आपसे आगे है और जाहिल पीछे है। वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, चाँद पे गए हैं, अच्छी बात है, मुबारक देनी चाहिए उन्हें। लेकिन जो सूरज की बात है मैं तो इससे एग्री नहीं हूँ। अगर चला गया तो मैं भी मुबारक देने वाला, मैं पहला हूँ। अखलाक़ात की बात की जाए, अखलाकी लिहाज से पाकिस्तान या इंडिया, इनमें से मेहमान नवाज कौन है? क्या लगता है आपको, इंडिया वाले ज़्यादा हैं या पाकिस्तान? सर दोनों हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया वाले भी उतनी मोहब्बत करते हैं, हमारा कल्चर एक है। हमारे जो ये बॉर्डर है ना, इनका मसला है और किसी चीज़ का मसला नहीं है। यहाँ पे आके काम ख़राब होता है। लोग उनके भी अच्छे हैं, हमारे भी अच्छे हैं। हमारे जो क्रिकेटर वहाँ पे जाते हैं वो उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। हम मार्केट में जाएं वो हमसे पैसे नहीं लेते, ये वो जब यहाँ पे आते थे कभी तो वो टीवी पे बैठ के कहते हैं जब हम पाकिस्तान जाते थे किसी भी शॉपिंग हॉल में चले गए, शॉपिंग मॉल में चले गए, पैसे देते थे, कोई लेता नहीं था। इसमें कोई शक नहीं है, दोनों मुल्क सेम है। पाकिस्तान में इतनी गुर्बत हो चुकी है, हर लिहाज से इंडिया आगे निकल गया। महंगाई की वजह से दुनिया तंग है। इंडिया वाले ने ये ऑफ़र भी की है कि पाकिस्तान छोड़ के आधे से ज़्यादा अवाम इंडिया की तरफ आ जाएगी। क्या लगता है इस बात में कितनी? और सर वो मूवी तक है, अगर वो इतने अच्छे हों तो पाकिस्तान के नाम पे तो वो पैसा कमाते हैं। पाकिस्तान का नाम यूज़ हुआ तो वो मूवी इतनी हिट हुई ना। अगर पाकिस्तान के बारे में ऐसे डायलॉग ना होते तो क्या वो मूवी हिट होती? वही वो सनी देओल जो इधर आया था करतारपुर पे आके ऐसे बैठा हुआ था, तो आज वही कह रहा है जी मैं नलका उखाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सब ड्रामेबाजी हैं सिर्फ। मैं तो सच, आपको भी सच है कि पाकिस्तान का नाम यूज़ हुआ तो उसने इतना बिजनेस किया। अगर आपको मौका मिले इंडिया जाने के लिए, पाकिस्तान को छोड़ना पड़े तो क्या करेंगे आप? जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, जाना चाहिए। किसी भी आपको कहीं भी आपको मौका मिलता है तो आपको जाना चाहिए। इससे आपको सीखने को बड़ा कुछ मिलता है। क्या समझते हैं जब पाकिस्तानी अवाम इंडिया की तरफ रजू करेगी तो उनका बिहेव कैसा होगा? कौन गया है? अगर कोई जाए, इंडिया की लड़कियां यहाँ पे आके शादी कर रही हैं, ये कह सकते हो आप, ठीक है। नसीम शाह पे अभी वो काम चल रहा है, आप मैच हो रहे हैं, आपको पता है वो आए दिन वो लड़की जो है वो स्टेटस लगा रही होती है नसीम शाह के बारे में। हसन अली लेके आए, शोएब मलिक लेके आए, आपकी कौन सी गई है? लास्ट में कोई प्यारा सा मैसेज इंडिया वालों को? प्यारा सा मैसेज मैं यही कहूँगा कि दोनों मुल्कों को नफ़रत नहीं करनी चाहिए, मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें। आज हैं कल नहीं है। ये जो बॉर्डर के मामले हैं ना, अवाम को ज़रा इससे पीछे हट के ना आपस में ही ना ये चीज़ें रखनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें। अच्छा, शायद मुझे ये बताएं, इंडिया चांद के बाद सूरज पे गिरफ्त करने के बारे में सोच रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ जी, ये बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है। आप देखें कि चंद्रयान 3 जो उनका एक सक्सेसफुल मिशन रहा और उसके बाद ही उन्होंने दूसरा जो मिशन है जो कि आदित्य L1 के नाम से है, जो कि L1 एक पोजीशन है सूरज की एक गिरफ्त में, यानी एक टारगेट, एक मिशन जो उसका सेट किया गया है वो उसी जगह पे रहते हुए वो सूरज को ऑब्ज़र्व करेगा, जो कि ज़मीन से तकरीबन बनता है 1.5 लाख किलोमीटर इतना सफ़र बनता है, जो ज़मीन से सूरज के दरमियान में वो रहेगा और वो उसको ऑब्ज़र्व करेगा, उसकी होने वाली हर तब्दीली को वो उसको चेक करता रहेगा, उसको ऑब्ज़र्व करता रहेगा। जान क्या समझते हो? कुछ लोगों का कहना है कि ये फ़िल्म की हद तक महदूद है, चांद पे वो नहीं पहुँचे, सूरज पे वो नहीं पहुँच सकते, सूरज की तपश बहुत ज़्यादा है। इस बात में कितनी हकीकत है? सर लोगों को ना असल में ये लोगों ने इस चीज़ को ना इसी तरह से सोच लिया जैसे चांद है, चांद पे लैंड किया है तो शायद सूरज पे भी लैंड करना पड़ेगा। सूरज पे तो जारी बात है कोई लैंड नहीं कर सकता, ये तो हकीकत है। हाँ, सूरज पे लैंड नहीं किया जा रहा, उसका एक क्राइटेरिया होता है, उस
उस पोजीशन पे रहते हुए वो L1 उसका एक सेट किया गया है, उसी पे रहते हुए वो उसको सूरज को ऑब्ज़र्व करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सूरज की तपिश को बर्दाश्त करेगा या सूरज के ऊपर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं शायद उनको पूरा नॉलेज नहीं है। क्या समझते हैं सकाफ़ती और अखलाकी हवाले से पाकिस्तान ज़्यादा मेहमान नवाज है या इंडिया वाले? मेहमान नवाज तो आप नो डाउट के इस टाइम मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया ज़्यादा बेटर नज़र आता है। उसकी वजह ये है पाकिस्तान में क्राइसिस बहुत चल रहे हैं, लोग मेहमान नवाज से ना आजकल डरते हैं। आप ये देखें कि अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं तो वो लोग कहते हैं यार पता नहीं इन्हें किधर जाना है। मतलब आजकल लोगों की फीलिंग ये है, क्योंकि जब आपके मुल्क के हालात अच्छे होंगे, लोगों के पास पैसा होगा, ऑटोमेटिकली जो है वो मेहमान नवाज भी आप अच्छे होंगे। जब आप मेहमान नवाजी के लिए आपके पास पैसा ही नहीं होगा, जेब भी आपकी इजाज़त नहीं दे रही होगी, तो आपके दिल से तो यही होगा यार कल की बजाय आज ही चला जाए। देखिए, मैं जहाँ तक मुल्क की हालात की बात की जाए तो इंडिया बहुत आगे निकल गया है और पाकिस्तान पीछे रह गया है। इसका मेन रीज़न क्या है? उस टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बहुत आगे चला गया है। पाकिस्तान दिन दिहाड़े पीछे होता जा रहा है। क्या लगता है वो चांद पे पहुंच गए? क्या हम कहाँ स्टैंड ले रहे हैं? क्या लगता है भाईजान? आप पाकिस्तान की तो बात ही ना करें, पाकिस्तान आप ज़मीन पे स्टैंड करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप ये कह रहे हैं कि ये आप पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता कि अभी वो चांद पे जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया चांद के बाद सूरज पे गिरफ्त करने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम कहाँ स्टैंड ले रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ हम तो ज़मीन पे भी नहीं ले रहे हैं सॉरी टू से, लेकिन ये है कि उनकी मेहनत, उनकी लगन और जिस तरह से वो अपने सारे लोगों को लेके चलते हैं, सबसे फर्स्ट अगर क्या है इंसानियत, उधर इंसानियत पाई जाती है, इसलिए वो इतना आगे है। हर एक चीज़ को लेके चल रहे हैं। ये नहीं कि अगर वो तरक्की करे जा रहे हैं उनकी आवाम भूखी मर रही है, उधर गरीबी भी कम हुई है, उधर लोगों की जॉब्स भी मिली हैं जो ज़रूरतमंद है। हर एक चीज़, तालीम उधर सबसे ज़्यादा अच्छी हो गई। IT सेक्टर देख लें आप उधर वो देख लें, ऑटोमोबाइल देख लें, उनकी इंडस्ट्रीज़ अपनी बन गई हैं, हर चीज़ मेड इन इंडिया हो गई है। तो मेड इन पाकिस्तान तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन टेक्नोलॉजी के हवाले से भी इंडिया आगे है, स्टडी के हवाले से भी इंडिया आगे है। अगर बात की जाए मेहमान नवाजी की, क्या लगता है पाकिस्तान ज़्यादा मेहमान नवाज होगा या इंडिया? नहीं, मुझे लगता है कि अभी क्योंकि इंडिया तो हम गए नहीं हैं, हाँ, अगर हमारे जो मशहूर है कि पाकिस्तान मेहमान नवाज होते हैं, उनसे ज़्यादा मेहमान नवाज अभी तक कोई नहीं आया है। क्योंकि वो होते हैं कुदरती तौर पे भी ना, दिल में होता है कि आपने अच्छे तरीके से लेके चलना है एज अ मुस्लिम भी, और हर एक लिहाज से पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा मेहमान नवाज है। और खूबसूरती के हवाले से अगर बात की जाए, समाजी और अखलाकी खूबसूरती के हवाले से क्या समझते हैं? इंडिया वाले आगे हैं या पाकिस्तान? नहीं, मुझे तो लगता है इंडिया वाले आगे इलाकी भी, और वैसे भी इधर ना एकदम क्या उसमें कतरीना कैफ के बारे में तो नहीं कह रही या कुछ एक्टर्स के बारे में? नहीं। अच्छा, वैसे आपने खूबसूरती कही है। अगर हम किरदार की बात करें तो दोनों साइड पे 50-50 होता है। अगर खूबसूरती की बात की जाए, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे खूबसूरत लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान के हम देखें तो ज़्यादा खूबसूरत हैं। मतलब बनाए तो सब एक ही ज़ात ने हैं, लेकिन अगर हम वैसे कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा खूबसूरत। इंडिया में महंगाई नहीं है, इंडिया में फ़ी यूनिट 5 रुपये है और पाकिस्तान में फ़ी यूनिट 50 रुपये हो गया है। वहाँ पे महंगाई नहीं है। क्या समझते हैं? अगर आपको इंडिया से ऑफर है कि आप इंडिया में आ जाना चाहेंगे? नहीं, इंडिया में जाना चाहूँगी। मुझे यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं। इंडिया में वैसे ही हम जा सकते हैं सर्वे करने या थोड़ी आउटिंग शाउटिंग करने, देखें वहाँ के क्या लोग हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं। वहाँ रुकने के लिए नहीं, जो आपका होमलैंड है वहीं आप इजीली रह सकते हैं, कहीं और नहीं रह सकते। इंडिया से अगर आपके लिए रिश्ते की ऑफर आए तो? नहीं, रिश्ते की भी नहीं, कैसे कर देंगे? वो पीछे देखा नहीं क्या सीन चला है ब्लॉकबस्टर हो जाएगा, ज़्यादा सीन चल जाएगा, लेकिन ये हम छलांग नहीं लगानी, इतना ट्रेंडिंग में नहीं जाना। ये देखे ना, वो स्ट्रगल बहुत कर रहा है, बहुत आगे निकल रहा है। हमने तो इस चीज़ को देखना हमने करनी है ना, हमने भी उनके जैसी स्ट्रगल करनी है। मैं तो ये क्या लगता है कि हम स्टैंड कर पाएंगे? कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? सिर्फ बेसिकली जो हमारे है ना हुकूमत, वो अगर स्टैंड ले लेना कि हमने करना अपनी आवाम के लिए, वो अपने लिए ना सिर्फ सोचे कि सिर्फ मैंने अपनी आवाम के लिए करना है, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये बताएं हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए कि हम स्टैंड ले लेंगे? हुकूमत को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमने लेके चलना अपने गरीब आवाम को, अपने लोगों को। ये नहीं सोचना कि हमने अपने आप को कैसे लेके चलना है, हमने अपनी जेब में कितने डालने हैं, और भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। हमारे सारे इदारे जो उनको जो वो काम करें, उनको अपने हद में रह के करने दें, जिनकी जिम्मेदारी है। फिर वो एक दूसरे के टांग में टांग अड़ाना। आप इंडिया की बात करें, नरेंद्र मोदी साहब अपनी फील्ड में हैं, वो अपनी फील्ड में चल रहे हैं। जो इदारे हैं वो किसी के अंडर में नहीं है, वो अपना काम अपना कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट देनी होती है। तो जब आप मौका ही नहीं देंगे तो कैसे करेंगे काम? अच्छा, ये बताइए, हमारे लिए वैसे शर्म की बात नहीं कि एक मुसलमान होने के नाते हम में से कोई बंदा चांद पे नहीं पहुंचा और वो चांद पे पहुंच गया? बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो अब देखें ना, टेक्नोलॉजी उनकी कहाँ चली गई है। वो तो हमारे से काफ़ी पीछे थे, अब वो 20 साल आगे चले गए हैं। तो हमें वहाँ जाने में मुझे लगता है कि
क़यामत के बाद ही फिर वो चला जाएगा, लेकिन हम उनको बीट ना कर सकें, उनके लेवल पर तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ की आवाम को फैसिलिटेट करके यहाँ के पढ़े लिखे बच्चों का अच्छे तरीके से उनको कोई सहूलत फराहम करके उनके हम जो स्किल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये इससे अच्छा कि वो बाहर वाले करें तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमारे लिए वाकई बड़ी शर्म की बात है। जब उन्होंने गया उनकी खुशी की इंतहा थी, आप उधर के मनाजिर देख सकते थे, उनकी आवाम ऑडियंस छोटा बड़ा सब एक बराबर था वहाँ, ठीक है। लेकिन अब भी जो फिलहाल सिनेरियो चला है वो बहुत ख़राब है, वो अपनी मर्जी से चल रहा है, कुछ नहीं देख रहे क्या करना है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर जो फैसला सुना दिया जाता है हुकूमत की तरफ से उस पर ओके करती है आवाम भी और सारे इदारे भी। आयशा क्या समझती है कि इंडिया वाले अगर सूरज पे गिरफ्त कर जाएं तो पाकिस्तानी अवाम के क्या रिएक्शन होंगे? बहुत ज़्यादा रिएक्शन होंगे भाई, वो तो कहेंगे भाई वो तो अब सूरज पे चलेंगे, हमारा तो यहाँ पर भी रहना नहीं बनता, ज़मीन पे हम जो रह रहे हैं। बाकी ये है कि लोग देख रहे हैं, उनको हर एक चीज़ हाईलाइट उनकी हो रही है, और वो ये नहीं कि वो करवा रहे हैं, उनकी ऑटोमेटिकली हो रही है। लास्ट में इंडिया वालों को कोई प्यारा सा मैसेज? प्यार सा मैसेज, वो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे दिल में कोई इख्तिलाफ नहीं है उनके लिए, और ज़रूर अगर मुझे मौका मिला वैसे जाने के लिए तो मैं ज़रूर जाऊँगी, वहाँ के लोगों से मिलूंगी और वहाँ का ताजमहल ज़रूर देखना चाहूँगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो चांद पे पहुंचने वाला ये सब फिल्म है, टोपी ड्रामा है, कितनी हकीकत है? फिल्म नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेशनल फोरम के ऊपर वो मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर एक जो है थरथरी मच गई है उनकी ये न्यूज़ सुन के। सबसे कम कीमत में चांद पे गए हैं तो वो एक बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है, और ये झूठ नहीं है सर, सच है। अच्छा, क्या समझते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया बहुत आगे, इतना स्ट्रगल कर चुका है चांद से बाद सूरज तक पहुंचने के लिए, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड ले रहा है? पाकिस्तान कहीं भी नहीं। पाकिस्तान में माशाल्लाह मैचेस हो रहे हैं, एशिया कप हो रहा है, बस बहुत बड़ी और हमारे लिए ऑनर की बात है कि पाकिस्तान जो है एशिया कप कंडक्ट कर रहा है, और इंशाल्लाह इसी तरह मैच होते रहे तो हम बहुत तरक्की करेंगे। नहीं तरक्की करेंगे क्या? आवाम को क्या रिलीफ है इससे? आवाम को रिलीफ है, सड़कें बंद हैं, और उसके अलावा आवाम को ये रिलीफ है कि जो टैक्सेस जो टीम के ऊपर खर्चे हो रहे हैं वो भी हमारे पे टैक्सेस डालेंगे इंशाल्लाह, तो आवाम को ये बहुत अच्छा रिलीफ है। इंडिया के पाकिस्तान और इंडिया के बीच बॉर्डर जैसी बंदिश अगर ना हो तो पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा आवाम गुर्बत के पेश हो जाए, इस बात में कितनी हकीकत है? हकीकत तो है, लेकिन ऑब्वियसली गुर्बत इतनी भी नहीं है। पाकिस्तान की आवाम बहुत अमीर है, लेकिन जो है पाकिस्तान की कम आवाम है जो गरीब है। आप DH चलें, दूसरी सोसाइटीज़ में चलें, वहाँ पे लोगों के पास इतना पैसा है कि आपकी सोच ख़त्म होती है, और जितने हम 1-2 साल 3 साल में कमाते हैं वो लोगों के लिए खर्च करना बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आधी से ज़्यादा आवाम उधर चली जाएगी। इंडिया के अंदर बहुत गुर्बत है, इंडिया के बिलो द पॉवर्टी लाइन बहुत सारी आवाम है, लेकिन इंडिया तरक्की याफ्ता भी बहुत है। क्या समझते हैं इंडिया की मेन तरक्की करने की वजह क्या है? इंडिया के अवाम में पैशन जो है वो तरक्की करने की बहुत वजह है। उनकी जो यूथ है उसमें जो एक पैशन है, और आज़ादी जो है यूथ को वो बहुत बढ़िया है। आज़ादी, कंटेंट क्रिएट करने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, हर तरह की आज़ादी। आप इंडिया के कंटेंट क्रिएटर को देखें, वो हॉलीवुड का मुकाबला कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा मज़हब इस्लाम है तो आप, लेकिन आप देखेंगे अगर आपने हॉलीवुड का मुकाबला करना है तो आपको हर तरह के पैटर्न्स को फॉलो करना जाएगा। यहाँ तो एक वीडियो के अंदर अगर आप किसी लड़की को ऐसे छू भी लेते हैं तो आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन आ जाती है, और आपको यहाँ पे पब्लिक में आप कुछ कंटेंट शूट करना तो पुलिस वाले आपको आके आपसे पैसे मांगते हैं कि मैं पैसे दो, और फिर आप कंटेंट करो। 3-4 किस्म की नई नई बातें मशहूर हुई हैं। वो कहते हैं जी DCO से लेटर लेके आओ। भाई, हमने अगर शूट करना है कि यूथ, एक यंग बंदा अगर यूट्यूब से कुछ पैसे कमा रहा है, ठीक है, ये खबरों वाला शूट करके नहीं, दूसरा शूट करके, मतलब मैं फ़नी वीडियो क्रिएटर, तो जिसके लिए मुझे DC की परमिशन चाहिए। आप ईजी करो, आप यूथ के लिए आसानियाँ पैदा करो, उसके लिए आप मुश्किल पैदा कर रहे हो। आज़ादी चाहिए। इंडिया का कंटेंट क्रिएटर वो कुछ भी शूट करता है, कुछ भी डालता है, तो उसके व्यूज़ भी पूरी दुनिया में। इंडिया से तरफ से मौका मिले विद फैमिली इंडिया की तरफ शिफ्ट होने का? फैमिली को नहीं लेके जाऊँगा, फैमिली हमारी पाकिस्तान में सेटल है। मुझे मौका मिले तो सबसे पहले मैं उनके वीज़े के ऊपर लब्बई करते हुए जाऊँगा, क्योंकि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, तो मुझे तो लगता है कि मेरा आर्ट वहाँ पे बहुत इम्प्रूव होगा और मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए खुल के काम करने का मुझे ना तो मौका मिलता है, ना कोई करने देता है। तो जो मैं कर रहा हूँ, जो स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ, अपने बलबूते कर रहा हूँ, जुगाड़ लगाए कर रहा हूँ, यहाँ इस तरह का नहीं है। अपनी मेहनत करता हूँ ना, फिर भी लोग रोटेट खाते हैं, और हमारे मुहाफिज पुलिस वाले दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, ये ही हमारे लिए मुश्किल का बायस बनते हैं। तो इससे बेहतर इंडिया। लास्ट में इंडिया को सूरज पे जाने पे क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये है कि सर सूरज पे जाएं, लेकिन वहाँ पे बदकिस्मती है कि सूरज पे आपका झंडा नहीं लग पाएगा, वो बहुत गर्म है। तो आई होप सो आप सूरज पे जाएँ, सूरज के करीब जाएँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, और तरक्की हो, साइंस की तरक्की हो, नॉलेज की तरक्की। अच्छा अबू रहरा, मुझे ये बताओ कि इंडिया वाले इतना स्ट्रगल कर चुके हैं, पहले वो चांद पे पहुंच गए हैं, अब वो सूरज पे गिरफ्त करने के बारे में सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सूरज पे कदम रखना चाहते हैं। क्या समझते हैं, इस बात में कितनी हकीकत है? देखें, एक बात है कि चांद तक जाना वो एक अलग मैटर है, ठीक है। सूरज की वैसे ही उस पर हीट बहुत ज़्यादा है, वैसे ही डिफ्यून कैमल और इस तरह के वैसे ही जो है ना बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अबू रहरा, आपको लगता है कि वाकई वो चांद पे गए हैं? नहीं, ज़ाहिर सी बात है, उनकी काविश है और वो गए हैं, मैंने वो वीडियो भी देखी हैं।
अबू रहरा, मुझे ये बताओ कि जब इंडिया 15 अगस्त को बना था और पाकिस्तान 14 अगस्त को, एक दिन का फ़र्क है, इसके बावजूद इंडिया इतना स्ट्रगल कर चुका है टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो पाकिस्तान से आगे है, हत्ता कि वो चांद तक पहुंच गया, सूर्य पे आने के बारे में सोच रहा है। क्या समझते हो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड ले रहा है? वैसे पहली बात तो 15 अगस्त को, यानी कि दोनों स्टेट जो है ना 15 अगस्त, तो ये तो कंसेप्ट ही गलत है कि दोनों स्टेट एक दिन ये आगे का। पहले जो कंसेप्ट था ना, जो 15 अगस्त को दोनों हुए थे, बाद में थोड़ी आगे पीछे करके ये 14 अगस्त और 15 अगस्त का मामला हल हुआ, ठीक है। और हम जो है ना, हमारी ये अपनी जो है ना गलत फहमी है और हमने मेहनत नहीं की। उन्होंने तकरीबन अब से एटमी हर लिहाज से 100 साल हमसे आगे है, हम माने या ना माने, इंडिया हमसे 100 साल आगे है। बस हमारी ये गफलतें हैं। हमने देखें, अब मैच होता है उस पर हम इतने पैसे लगाते हैं। अब देखें, हमारा जो क्या कहते हैं तालीम का जो मिनिस्टर है, ठीक है, उसे कुछ भी नहीं पता, वो अनपढ़ बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या करना है? एक पढ़ा लिखा बंदा हो, उसे कुछ तालीम का मेयार पता हो, साइंटिस्ट के बारे में पता हो। हमारे पास साइंटिस्ट जो हैं उनकी कदर नहीं करते। अबू रहरा, मुझे ये बताएं कि उनकी एक फ़िल्म का डायलॉग है, उन्होंने सनी देओल ने कहा है, गदर 2 फिल्म का डायलॉग है। गदर 2 फिल्म में वो सनी देओल कह रहा है कि पाकिस्तान में की आधी आवाम जो उनकी गुर्बत की वजह से इंडिया आ जाएगी। अगर बंदिश ख़त्म की जाए, बॉर्डर जैसी बंदिश को ख़त्म की जाए, पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा आवाम गुर्बत की वजह से इंडिया आ जाएगी। इस बात में कितनी हकीकत है? नहीं, ये तो उसका जो है ना एज अ डायलॉग उसे मिला, ये उसकी बेवकूफ़ाना, ये हमें पता है किस मेहनत से मिला है। ये हमारे जो साइंटिस्ट क्या कहते हैं सियासतदान हैं, उनकी वजह से थोड़े हालात ख़राब हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया भाग जाएंगे। इतनी मुश्किल से हम इधर आए हैं और हम अब उधर भागें, ये डायलॉग बाजी है उसकी, बस ये उसकी सोच है। अगर आपको मौका मिले इंडिया जाने का तो क्या आप करेंगे? आप कभी भी नहीं जाऊँगा। रीज़न मेरी इस मुल्क से मोहब्बत है। अबू रहरा, मुझे ये बताएं, मोहब्बत एक अलग टॉपिक है, एक्सपेंस होने चाहिए पाकिस्तान में रहने के लिए। पाकिस्तान में अब फ़ी यूनिट 50 रुपये है और इंडिया में 4 रुपये है। क्या कहना चाहोगे? देखें, ये तो हमारी गलती है ना। मैं ये अपनी बात कर एज अ पाकिस्तानी, ये हम सब का फॉल्ट है कि देखें, अब जो उसमें काम कर रहे हैं, यानी कि क्या कहते हैं उनके जो ऑफिसर्स हैं उन्हें यूनिट माफ़ हैं। तकरीबन जो बड़ा ऑफिसर है ना बड़े ग्रेड का, यानी कि आम बंदों को, जो आम बंदे हैं उन्हें 1800 यूनिट माफ़ है, ठीक है। एक आम बंदे को जो वापटा में काम कर रहा है 1800 एक साल के माफ़ है, तो उसमें हमारा क्या कसूर? और जो उससे आगे के यानी कि उससे ज़्यादा बंदे हैं, यानी कि जिनका रैंक हाई है, उन्हें तकरीबन 2000-3000 माफ़ है यूनिट। वो कसूर तो हम में निकलेगा ना। वो जो यूनिट माफ़ होते हैं असल में ये गरीबों पे उसका बोझ आता है, ठीक है। ये हम पे बोझ आता है। हमने जब स्टैंड नहीं लेना तो फिर हमारा यही हाल होना है। हम कभी बोले ही नहीं है इस चीज़ के बारे कि ये क्या हो रहा है। अब इस चीज़ पे उन्होंने रिएक्ट किया कि जो ऑफिसर्स वगैरह हैं बड़े, उनके जो यूनिट उन्हें मुआफ़ हैं वो ख़त्म करने का सिलसिला किया। ये उनका एक अच्छा कदम है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस पे इतना ज़्यादा अमल होगा। बताएं, इंडिया वाले चांद के बाद सूरज पे गिरफ्त करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं इस पर? यार देखिए, उनके लिए एक आम सी बात है, क्योंकि वो मेहनती हैं। जो मेहनत करता है वो आगे चला जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलर्स भी हैं, वो कह लें कि डिस्कवर्स भी हैं, इन्वेंटर्स भी हैं। और अगर आप देखें तो जैसे कि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट बनाया, इतना अच्छा चल रहा है, वहाँ पर एक्सप्लोरेशन चल रही है मून के साउथ पोल पर। और अब आदित्य उन्होंने कह रहे हैं कि स्पेसक्राफ्ट बनाया जो कि फर्स्ट ऑर्बिट को जाएगा, एक्सप्लोर करेगा। तो इंडिया के लिए काफ़ी कह लें कि ये एक कामयाबी वाली चीज़ है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिशन लॉन्च किए हैं। जैसे पहले चंद्रयान है, फिर कह लें कि ये आया सूर्या मिशन कह लें उनका आया, फिर उसके बाद अब आएगा वीनस, फिर मार्स पर जाने वाले हैं वो, फिर कह लें कि गगनयान उनका एक मिशन है। गगनयान तक आपने उन्हें पहुँचा दिया, लेकिन पाकिस्तान स्टैंड कहाँ ले रहा है? पाकिस्तान ज़मीन पर स्टैंड ले रहे हैं, हम मार्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या समझती हैं आगे नेक्स्ट आने वाले सालों में हम कहाँ चलने जाएंगे? हम इधर ही होंगे। कि उसका रीज़न? हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे पास एजुकेशन क्वालिटी नहीं है, हमारे पास स्टेबल हुकूमत नहीं है, हमारे पास स्टेबल इकॉनमी नहीं है। चलें, टाइम की कमी की वजह से मुझे भी काफ़ी थकन होगी। आप लास्ट में कोई प्यारा सा इंडिया के लिए मैसेज? ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो भी आप लोग कर रहे हैं। एंड अगर इंडिया से रिश्ते की ऑफर है तो आप करेंगे? नहीं, रिजेक्टेड। रीज़न? यार इतना स्ट्रगल कर गया, वहाँ यूनिट 4 पे है, यहाँ पे 50 रुपये हो चुका है। यूनिट के पीछे शादी कर लो इंडिया जाके। यार महंगाई नहीं है, जहाँ महंगाई नहीं होती कल आपके बच्चे होंगे, बड़ा समझ रही है ना। इंडियन बॉयज़ आर नॉट एज मच एज हैंडसम एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी बॉयज़। लास्ट में मैसेज ये कि इंडिया ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, आगे बढ़ते जाएं एंड मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव करें। एंड कहें एंड आई होप सो कि आपके जो आने वाले जनरेशन हैं दे विल गोइंग टू रूल द वर्ल्ड।